हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर और प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। 5 ऑफ कॉइंस, द जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 of cups, 7 of coins, 8 of swords, 2 of wands and 6 of cups। तो आज मैंने जो आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन एक किसी सिंक्रोनिसिटिक इवेंट्स के चलते आपको याद कर रहे हैं, मतलब दोबारा से आपके बारे में ये सोच पा रहे हैं, एक उम्मीद रख पा रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन बनी हुई है, नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस, मतलब आप दोनों के बीच में ही काफ़ी लंबे समय से अगर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई है, एक सेपरेशन जोन बना हुआ है, तो आपके पर्सन यहाँ पर हो सकता है कि रीच आउट रखना चाहते हैं, एक दोबारा से फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपको वापस से जीतना चाहते हैं। यहाँ पर एंडिंग्स हो गई होंगी, मतलब आप दोनों के बीच में बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होगा, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा या आपने इनको ब्लॉक किया होगा। तो जो भी सिनेरियो है, बातें नहीं होती होंगी यहाँ पर, या तो कम्युनिकेशन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है या बात करने का कोई रीज़न ही नहीं होगा। और ऐसी सूरत में अगर आप इन्हें याद आ रहे हो तो हो सकता है आप इनके आइदर ड्रीम में भी आ रहे होंगे, आपके बारे में सपना देख रहे होंगे लिटरली, और आपको इस तरह से याद कर रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। अम, अगर आप इनसे वॉक अवे हो गए हो गाइस, तो ये आपको कम बैक करवाना चाहते हैं। अगर ये वॉक अवे हो गए थे तो ये वापस लौटना चाहते हैं। तो दोनों ही सिनेरियो में आपके पर्सन आपकी तरफ एक रीच आउट रखना चाहते हैं। वजह ऐसी होगी कि इनकी लाइफ उस तरह से नहीं चल रही है बिना आपके। इनकी लाइफ खाली होगी, बहुत ज़्यादा एम्प्टी लाइफ ये जी रहे होंगे जहाँ पर बिल्कुल भी इनको मज़ा नहीं आता होगा। एक दुखी ज़िंदगी काट रहे होंगे। फ़ाइनेंशियली भी मैं कह सकती हूँ कि इनकी अगर फ़ाइनेंशियल चीज़ें भी अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है इनके लिए कि फ़ाइनेंशियली दे आर नॉट हैप्पी, एंड इनकी लाइफ में वैसे भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। और आप जब रहते थे तो शायद इनकी लाइफ में सब कुछ था, मतलब आप इनके लिए एक ब्लेसिंग्स थे। और जब आप चले गए तो इनकी लाइफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी वॉर्ड ऑफ हो गई होंगी। तो ऐसा होता है जब कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं गाइस, उन लोगों का जो लक है एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर यहाँ पर ऐसा सिनेरियो है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और इनका लक आपसे जुड़ गया था, तो यस, आपके वॉक अवे हो जाने के बाद से इनकी लाइफ में वो ज़रूर एक शिफ्ट आया होगा, जहाँ पर ये हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हैं, एक और चांस चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। और जो-जो भी इनकी लाइफ से बिखर गया है, उनको उन सारी चीज़ों को समेट कर वापस से इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर ये अब तक भी ऐसा नहीं सोच रहे थे, तो शायद यूनिवर्स इन्हें उसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है जहाँ पर आप अ, बने हुए हो। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया था किसी के लिए, ठीक है? तो शायद इन्हें एक कंपैरिज़न मिल रहा होगा, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइन्स इनको मिल रहे होंगे। जहाँ पर भी ये जा रहे हैं, आप ही के बारे में कोई याद इनको सता रही होगी। क्योंकि यूनिवर्स ऐसा करता है गाइस, अगर यूनिवर्स हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ पुश करना चाहता है तो सिंक्रोनिसिटी हमें नज़र आती है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आने लगती है जो कि हमने सोचा भी नहीं होता है। तो एग्ज़ैक्टली ऐसी ही एनर्जी इनकी बनी हुई है कि वापस से ये सब कुछ रिक्रिएट करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में जिस तरह से भी मिस्टेक्स हुई हैं या फिर जो भी गलत गया था, उन सारी चीज़ों को ये सही करना चाहते हैं। और अम, आपके तरफ अगर इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं, तो उस रिस्ट्रिक्शन से निकल कर आपके पास दोबारा से कोई रीच आउट रखना चाहते हैं। या फिर अगर आप रिस्ट्रिक्शंस में बने हुए हो, मान लो अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है, तो इस रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए, इस ब्लॉक को हटाने के लिए ये हो सकता है कुछ सिनेरियोज़,
सोच रहे हैं, लिटरली कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आप तक रीच हुआ जाए। तो बोथ द वेज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन कमबैक करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। तो ज़रूर आप एनर्जी थीम फॉर टुडे वाला शिफ्ट ज़रूर देख लीजिएगा गाइज़, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आपको ये शिफ्ट समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अब हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं गाइज़, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 8 ऑफ कॉइन्स, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द सन। तो हो सकता है आप भी इस पर्सन के बारे में सोचते होंगे, आप भी इस पर्सन को याद करते होंगे, लेकिन आप इस कनेक्शन पर हो सकता है किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहते, या आप वेट कर रहे होंगे इस पर्सन का। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो आप शायद इनके एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पर। अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो शायद आप किसी एक ऐसे साइन का इंतज़ार कर रहे हो कि एटलीस्ट ये ऐसा कोई जेस्चर मुझे शो करें, तब मैं जाकर इनको अनब्लॉक करूँगी या करूँगा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। जो अदर सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि आपने अभी इनके सामने अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करना छोड़ दिया। आपका वल्नरेबल साइड आपने दिखाना छोड़ दिया। अभी या तो आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में आपने बहुत सारे पेन्स देखे थे, और इस पर्सन का भी उसमें अगर एक इन्वॉल्वमेंट रहा है, एक इनका भी हाथ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस। फाइन। तो अगर ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर, तो आप शायद इस पर्सन की एनर्जी से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक पॉसिबल चीज़ हो सकती है कि यू गाइज आर ओवरकमिंग दिस सिचुएशन। आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर, लॉस में चल रहे होंगे आप इस पर्सन की वजह से। इमोशनल लॉस भी हो सकता है, और इवन फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो जो भी वजह है यहाँ पर, अ, पैसा या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा। इस पर्सन ने या तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, जिसके चलते आप इस पर्सन की तरफ अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे। आप और इन्वेस्टमेंट शायद रखने से डरते होंगे, या फिर इस पर्सन को आप याद नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन के साथ। लेकिन जब कभी भी आपको वो पुरानी बातें याद आती होंगी, तो शायद आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बन जाते होंगे। आप भागने की कोशिश करते होंगे इस पर्सन से। लेकिन यहाँ पर आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर ऐसी होंगी कि आप आज भी इस पर्सन को याद करते होंगे गाइस, या इस पर्सन को आप कमबैक करता हुआ मैनिफेस्ट करते होंगे। जैसे कि मैनिफेस्टेशन होगी सिर्फ यहाँ पर। आप इस पर्सन को एक अच्छी लाइट में देखना चाहते हो कि ये आए भी तो सही मैनर में आएँगे, तो हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी हैं, तो आप इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर वो सही तरीके से आते हैं तो शायद आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ सोच कर बैठे होंगे, कि आपके पर्सन अगर इस मैनर में आते हैं तो आप इस तरह से रिस्पॉन्स दोगे। अगर सही मैनर में आते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहते हो, आप ये भी शायद सोच कर बैठे होंगे। बट हाँ, बहुत सारी गलतियों को इनकी आपने नज़रअंदाज किया है, आपने रिलीज़ किया है वहाँ से खुद को, और ये बहुत बड़ी बात होती है गाइज़। किसी को माफ़ कर पाना, ये बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं ना, बहुत बड़ी चैरिटी है ये किसी के लिए। अगर आपने इस पर्सन को माफ़ किया तो इससे बड़ी चैरिटी इस पर्सन के लिए और कुछ नहीं हो सकती, कि आपने लेट गो किया। और अगर आपने इन्हें माफ़ कर दिया है तो आपका दिल बहुत साफ़ होगा गाइज़, और यही वजह है कि अभी आप कुछ भी करने से पहले यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लेना चाहोगे। अम, थोड़ा-सा और भी ऑब्ज़र्व करना चाहोगे, लेकिन हाँ, आप इस पर्सन को याद ज़रूर करते हो। अगर ये पर्सन आपसे आकर माफ़ी माँगते हैं तो आप माफ़ भी करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि आपका दिल बहुत सॉफ्ट है। आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल पर्सन हो, और कंपैशन है आपके अंदर। यही वजह है कि हर कोई आपका एडवांटेज लेता होगा गाइस। लेकिन अभी आप बहुत चेंज्ड पर्सनैलिटी हो। आपने ये जो भी जितना आपका इमोशनल साइड था, उसे आपने बहुत ही ब्यूटीफुली कवर कर लिया है। मतलब छुपा लिया है एक शील्ड के पीछे, जहाँ पर आकर कोई आप पर अटैक नहीं कर सकता। आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए होंगे।
तो ये चीज़ें आपके अंदर ओवर द टाइम डेवलप हुई होंगी। बहुत सारा पेन झेलने के बाद, बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद आप में ये एक स्टिफ पर्सनैलिटी बिल्टअप हुई होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंटिन्यूअसली कोई एडवांटेज ले रहा है गाइस, तो एक बाउंड्री तय करना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक स्टार्ट सेइंग नो। जहाँ पर भी आपको पता है कि आप डिलीवर नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, तो आपको नो कहना सीखना होगा। एंड सेइंग नो इज़ द आर्ट। हर एक इंसान मना नहीं कर पाता है, और जितने भी लोग इमोशनल होते हैं, उन्हें ना कहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और ख़ास करके उन लोगों के लिए आप ना नहीं कह पाते होंगे जिनसे आप प्यार करते हो। तो शायद यही वजह है कि आपके साथ बहुत कुछ इमोशनल लेवल्स पर डैमेज हुआ है गाइस, और उसको हील अगर आप करना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर वो एक कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना पड़ेगा, जहाँ पर भी आप ना कह सकें, जहाँ पर भी आप बाउंड्री खींच सकें। तो यू गाइस शुड गो अहेड फॉर दैट। मैंने आज आपको एक एनर्जी बताई थी, जो कि आपके लिए सजेशन थी। ट्रांजिशन वाली एनर्जीज अपीयर हुई थी आप लोगों के लिए। उस कार्ड का मीनिंग यही था कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम से थोड़ा-सा चेंज में आना होगा। आप जो भी सोच कर बैठे हो, जैसी भी आपकी थिंकिंग है, उस सोच से आपको उभरना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव माइंड फ्रेम में रहते हो, तो कुछ चीज़ें जो पॉसिबल होने वाली होती हैं, वो भी नेगेटिव फ्रेम में आ जाती हैं, और वहाँ से चीज़ें आपके लिए वर्सन होने लगती हैं। एंड जस्ट लाइक दैट, यहाँ की एनर्जीज़ को देखते हुए लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ियर में चल रहे हो, और आपको अभी शायद किसी पर भी इतना आसानी से ट्रस्ट आएगा नहीं। आपके अंदर वो एक स्टिफ पर्सनैलिटी ने जन्म लिया है, जो कि आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा या तो स्लोली लेकर बढ़ना चाहते हो, या फिर आप पहले सामने वाले को परखना चाहते हो। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गाइस कि आपकी लिमिट्स क्या है। जब हमें हमारी लिमिट्स पता होती हैं, तो कोई भी हमारा एडवांटेज उठा नहीं सकता। बस इतना मैं कह सकती हूँ। अगर फाइनेंशियल मैटर्स में अगर आपके पर्सन ने आपको डैमेज किया है, तो ज़रूर मैं कहूँगी कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ तय करनी होती हैं कि आप इस पर्सन के लिए कितने ज़्यादा गिविंग हो सकते हो, और कहाँ पर आपको स्टॉप होना है। या आपको सोचना होगा ठीक उसी तरीके से, टाइम आप जितना देते हो उस पर्सन को, कितना आप दे सकते हो, अपने में ही एक लिमिट बना लीजिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना दे सकते हो सामने वाले को। तो यही एक ट्रांज़िशन है। बहुत ज़्यादा खुद को रिस्ट्रिक्शन में लाकर कनेक्शन को ख़राब करने के बजाय अच्छा है कि आप लिमिट वहाँ पर रखें कि ये जो पर्सन है, इसको इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बस ये आप तय कर लोगे, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऑलराइट? तो फाइनली यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, वो किस तरह से प्रोसीड होने वाली है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से अगर कोई नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए अपीयर हो सकता है, तो वो क्या है? द लवर्स, किंग ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, द वर्ल्ड, टू ऑफ swords, द मून, द चैरियट एंड एट ऑफ wands। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट रखने वाले हैं, जो कि मैंने एग्जैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था। या तो सबकॉन्शियसली इन्हें बहुत सारे डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग में आ रहे हैं। एक बहुत ही लंबे सेपरेशन के बाद आप दोनों शायद एक होने वाले हो यहाँ पर, और हो सकता है एक इमोशनल डिसीजन मेकिंग में भी आप आ सकते हो इस पर्सन को लेकर। यानी कि अगर इन्हें कोई डिसीजन रखना पड़ रहा है आपके साथ, तो वो जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिसीजन हो सकता है, जहाँ पर ये आपके सामने अपनी आप बीती बता सकते हैं, इनके साथ क्या-क्या हुआ, और अगर इन्होंने आपके साथ बिट्रेयल रखा था, चीटिंग की थी, तो वजह क्या थी। ऐसी सारी बातें शायद हो सकता है आपसे कह सकते हैं आकर, या फिर मैसेजिंग के थ्रू, कॉल्स के थ्रू भी ये सारी बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन एक क्लियर कम्युनिकेशन इस तरह से लेकर आएँगे कि ये आपको बता देंगे कि ये इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं आपके साथ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस कनेक्शन को ये अपग्रेडेड वर्ज़न में लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ़ एक कैज़ुअल कनेक्शन था, तो ये कनेक्शन इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को ये ऑफ़िशियली कमिटमेंट में लाना चाहते हैं, ये एक चीज़ हो गई। और अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ़ दोस्ती थी,
जो कि हमने आज पार्टनरशिप वाला भी कार्ड देखा था। तो अगर दोस्ती भी थी तो शायद ये दोस्ती अब आपके पर्सन एक रोमांटिक कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब इस कनेक्शन में कुछ नया करना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है ये। और इसी बात की कॉन्फिडेंस में आपके पर्सन अभी आ गए हैं कि ये मुझे करना है और मुझे इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और अगर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर एंडिंग्स हो गई थी, मतलब कंप्लीटली आप दोनों अपने अपने रास्ते जा चुके थे, तो आपके पर्सन कम बैक करके आपके साथ एक ऐसी पार्टनरशिप बिल्टअप करना चाहते हैं जहाँ पर जस्टिस हो, यू नो, जहाँ पर क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातें नहीं होती थी और बिना बातों की वजह से या खामोशी के चलते आप दोनों ने इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वर्सन कर लिया था, बहुत सारी चीज़ों को सैबोटैज किया हुआ था। तो शायद आपके पर्सन आपको बोलने का भी मौका देंगे और ये खुद भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। तो कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, या तो ये कुछ कहेंगे आपसे या रीच आउट रखेंगे, जहाँ पर बहुत सारी बातें डिस्कस होंगी। द चैरियट टॉक्स अबाउट द एक्शन। तो कोई एक्शन आपकी तरफ आपके पर्सन ज़रूर रखना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग इसी बात को लेकर हो सकता है कि वेदर टू गिव अ चांस टू दिस पर्सन और नॉट, यानी कि अभी आप दोबारा इस पर्सन को कंसिडर करना चाहोगे या नहीं, यही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा, जिसको हम एक तरह से आपके लिए अग्नि परीक्षा कहेंगे, क्योंकि सब कुछ जाने के बावजूद भी इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट समवन जो कि पास्ट में आपके साथ बिट्रे रख चुके हैं, अम, आपको चीट कर चुके हैं। ऐसे लोगों को दोबारा से चांस देना, ये बहुत अपने में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, टास्क होता है। और आई डोंट नो यहाँ पर आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि आप अभी काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो गाइस। जितने लोग भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में रहते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है। तो आपका इंट्यूशन आपको इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि अभी आप कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकते, ट्रस्ट मी। यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा टाइम निकाल कर अपने आप से पूछोगे कि आप इस सिचुएशन में क्या चाहते हो, तो आपको सडनली आंसर मिल जाता है और वही आपको करना है। आपका दिल जो कहता है वही आपको करना है, क्योंकि वही सही आंसर है। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं, उसके चलते मैं ये आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आपके पर्सन ज़रूर चेंज्ड पर्सनैलिटी अभी बन कर दिखाएँगे। ये भी एक ट्रांज़िशन में आ रहे हैं गाइस। और अब फ़ैसला आपके हाथ में है कि आप यहाँ पर एक और चांस लेना चाहोगे या देना चाहोगे। इट्स टोटली इन योर हैंड्स, आपको पता है। तो आप अपनी इंट्यूशंस को ही फ़ॉलो करें गाइस, वही आपके लिए भी सही है। एंड ट्रस्ट मी, यूनिवर्स इज़ विथ यू। यूनिवर्स आपको हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सही गाइडेंस दे रहा होता है। जस्ट आपको यूनिवर्स की गाइडेंस को कैच करने की देर होती है। अगर आप सही पाथ पर हो तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। आई होप ये जो शिफ्ट है काफ़ी सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इवन अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के लिए भी ये जो शिफ्ट देख रहे हैं तब भी, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम्स के लिए ये शिफ्ट देख रहे हैं तब भी, तो आइदर वेज आप लोगों के साथ ये जो एनर्जीज हैं वो रेजोनेट कर रही होंगी। बहुत लोगों के लिए टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट है गाइस। तो जिस तरह से भी आप यहाँ से एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो उसी वेज में कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये शिफ्ट आपका नहीं है तो यू गाइस कैन वेट फॉर अनदर डे। ऑलराइट? और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।